नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वास्तु विशारद नैनेश जोशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर गुरु चैनल पे। हम लोग आज बात करने वाले पूजा रूम के बारे में। व्यक्ति अपने जीवन में अपने इष्ट की पूजा करने के लिए, अपने घर में अपने मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए, अपने घर पे पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए, अपने घर पे अपने कुल देवी की पूजा करने के लिए एक जगह फिक्स करता है। पुरातन काल से हम ये देखते हैं कि घर पे मंदिर होना बहुत ही जरूरी होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमको कहते थे कि घर पे मंदिर जरूर रखना चाहिए। आज हम घर तो बड़े ले रहे हैं पर मंदिर बहुत छोटा हो रहा है। ठीक है, ये भी बात सही है कि घर छोटे हैं, जगह कम पड़ रही है, पर हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। कई बार हम मंदिर के लिए अलग से रूम नहीं ले पाते, तो हमें ये ध्यान रखना है कि मंदिर रखने के लिए कौन सी दिशा शास्त्र अनुसार बताई गई है। कई बार शास्त्र का सही नियम न उपयोग करने की वजह से जो भी वर्शिप और पूजा आप भगवान को दे रहे हो वो भगवान तक नहीं पहुंचती। ऐसे तो संसार में सब जगह भगवान है, पर क्यों शास्त्र में कहा गया है कि इसी विशेष स्थान पे ही भगवान की पूजा करनी चाहिए? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो स्थान है, ईशान कोण जो कहते हैं, वो विशेषता भगवान का स्थान माना जाता है। वो शास्त्र में जल का स्थान माना जाता है। यदि उस जगह पे भगवान रखे जाते हैं तो आपके भगवान आपके ऊपर अपनी विशेष इष्ट की कृपा करते हैं, आपके मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं, और वहां से भगवान को एक ऐसी एनर्जी मिलती है और उस स्थान से हमें भी ऐसी एनर्जी मिलती है जो आपके मन को शांत करती है। अपने जीवन को आप आनंद और मंगल से बिताने के लिए इष्ट से, ईशान कोण से वो एनर्जी आपको मिलती रहती है। अब हम जानते हैं कि हम अपने घरों में विशेषता मंदिर कहाँ रखें। आपके घर के ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर पे जो ईशान कोण आता है, उस जगह पे आपको मंदिर प्लेस करना बहुत ही शुभ स्थान माना जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, मंदिर रखते समय आपकी जो भगवान की पीठ होती है वो ईस्ट वॉल पे रहना बहुत जरूरी है, और हो सके तो उसको नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा लेके जाना है। यदि आपके पास नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ना हो तो आपको ईस्ट वॉल के ऊपर सेंटर में भी भगवान जी रख सकते हैं। यदि वो भी पॉसिबल नहीं हो तो आप वेस्ट में भगवान जी को प्लेस कर सकते हो। वेस्ट में जो भी वॉल होती है वहां पे भी भगवान जी रख सकते हैं। गलती से भी आपके भगवान का फेस साउथ में न जाए, और इस वजह से आपका फेस भी यदि साउथ में पूजा करते समय जाता है तो आपकी पूजा भगवान तक पहुंचती तो है, पर वो एनर्जी आपको कंटिन्यू नहीं मिलती जो भगवान से आपको मिलनी चाहिए। विशेषतः भगवान की पूजा करते समय हमारा फेस यदि ईस्ट में हो तो हमें सूर्य देवता जो आकाश में है वहां से जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और जब भी आप पूजा करके बाहर निकलोगे अपने काम के लिए या पूजा करने के पश्चात जो तरोताजा फील करते हो, जो एनर्जेटिक फील करते हो, वो फीलिंग आपको जरूर मिलेगी। यदि आप साउथ वेस्ट में पूजा कर रहे हो या साउथ में पूजा करोगे तो आप पूजा तो कर रहे हो पर वहां से वो एनर्जी आपको सपोर्ट नहीं करती। इसके लिए ईस्ट में फेस होना बहुत जरूरी है। पूजा स्थान पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपको यदि घर पे मंदिर बना रहे हो तो आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पिरामिड शेप ऊपर आप बना सकते हो। यदि मंदिर की छत पिरामिड शेप रखी हो तो उसका 45 डिग्रीज में होना आपको ज्यादा लाभदायक रहेगा। 45 डिग्रीज में यदि आप वो पिरामिड रखते हो, वहां पे बैठ के आप मेडिटेशन, पूजा, कुछ भी जाप ताप करते हो, उसके फल आपको हजारों गुना मिलते हैं, और निश्चिंत आपके जीवन की सफलता और मन की शांति आपको जरूर मिलेगी। हमें ये ध्यान रखना है मंदिर रखते समय कि कभी भी मंदिर की सराउंडिंग एरिया में हम लोग तस्वीरें लगा देते हैं, और उस तस्वीर में कभी भी तांडव करने वाले शिव जी हाथ में जो चक्र लेके हुए आपने श्री कृष्ण भगवान देखे होंगे। विशेषतः आप महाभारत में देखा होगा, श्री कृष्ण भगवान जो बैलगाड़ी का चक्का होता है ना, वो हाथ में लेते हुए एक उनका संहारक रूप देखा होगा आपने। वो कभी भी तस्वीर अपने घर पे मत रखिएगा। कोई भी फाइट सीन्स हो रहे हैं, जैसे भगवान भी एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, या काली माता का भी तस्वीर होता है, ये तस्वीर भी भगवान के स्थान पे नहीं होनी चाहिए। विशेषतः ये ध्यान रखिएगा कि आपके घर के भगवान एक दूसरे के सामने फेस करके ना रखें, क्योंकि हर भगवान को अपनी ऊर्जा सामने देने की इच्छा रहती है। तो भगवानों को भगवानों की ऊर्जा की जरूरत नहीं है, हमें उस ऊर्जा की जरूरत है।
इसके लिए ज्यादा मंदिर में भगवान मत रखिएगा। एक कुछ ऐसे नियम रखना है कि आपके कुल देवी, आपके इष्ट देव जिनको आप इष्ट मानते हो, लक्ष्मी जी वो भी बैठी हुई हो, आपके विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल और विशेषतः शिव जी भी आपको शिवलिंग में पूजा कर सकते हो। इनसे ज्यादा भगवान की मूर्तियां आप घर पे ना रखें। आपके इष्ट देव यदि गणेश जी हैं तो उनको रखना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि घर पे गणपति बप्पा आपके विघ्नों को दूर करते हैं, उनकी पूजा करना अनिवार्य है। आपको गणपति जी को रखते समय यह ध्यान रखना है कि उनको हमेशा मंदिर के राइट हैंड साइड पे रखिएगा, वो हमेशा आपके कार्य में सिद्धि प्रदान करेंगे। पूजा संबंधी एक नियम मैं आपको और बताता हूँ। आपको पूजा करते समय यदि आप कोई दिया रखते हो या आप हवन कुंड रखते हो तो आपको अपने पूजा घर के राइट हैंड साइड पे, मतलब अग्नि कोण में, यदि आप ईस्ट में फेस कर रहे हो तो आपके राइट में साउथ ईस्ट कॉर्नर आता है जिसको हम अग्नि कोण कहते हैं, वहां पे दिया रखना है और वहीं पे आपको हवन कुंड रखना होता है। गलती से भी ईशान कोण में दिया मत रखिएगा। आपको ईशान कोण में आपका जो कलश होता है पानी भरा हुआ, वो आप रख सकते हो। आपके मंदिर में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, सबसे बेहतर शीशम माना जाता है, दूसरा साग और तीसरा मकराना मार्बल। ये 3 प्रकार के कोई भी चीजें आप यूज कर सकते हो मंदिर बनाते समय, पर कहीं प्रकार से सनमाइका का यूज मत करिएगा जिससे आपकी पूजा भगवान तक नहीं पहुंचेगी। सनमाइका का वैसे तो अशुद्ध माना जाता है, इसके लिए इन 3 चीजों का शीशम, साग और मकराना मार्बल का उपयोग आप मंदिर बनाते समय कर सकते हो। मंदिर का जो एरिया होता है उस जगह पे हमेशा लाइट्स रखना बहुत जरूरी है, या हो सके तो मंदिर का जो रंग है वो हमेशा लाइट रखिएगा। डार्क कलर का मंदिर नहीं रखना है। कई लोग मंदिर को काला ब्लैक कलर का डार्क पॉलिश करवाते हैं, कई लोग एकदम कॉफी कलर का पॉलिश करवाते हैं, वो भी नहीं करना है। जितना हो सके नेचुरल वुडन कलर रखते हो तो ज्यादा बेहतर माना जाएगा। मंदिर के ऊपर कई लोग कुछ ऐसी चीजें रखते हैं जो मंदिर से शायद जुड़ी हुई होती है, बुक्स होती हैं, कलश होता है, कुछ ऐसी चीजें जो आप मंदिर के भगवान जी के ऊपर ही रख देते हो, वो कभी मत करिएगा। मंदिर के ऊपर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए और जितना क्लीन रहेगा वो अच्छा माना जाता है। कई लोग मंदिर के ऊपर, आपने देखा, घूमट भी रखते हैं। आपके घर पे जो मंदिर होता है ना, उस पर कभी घूमट मत रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका छत होने की वजह से वो घूमट आपको छत को काटता है, जिस वजह से वास्तु दोष निर्माण हो सकते हैं। मंदिर में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो भी मंदिर का रूम होता है उसको स्काई ब्लू कलर यूज करिएगा, वो हमेशा आपको शांति प्रदान करेगा। सेकंड ऑप्शन पे आप थोड़ा सा ऑरेंज शेड भी ले सकते हैं, जिससे आपको लाभ निश्चिंत ही होगा। जो लोग अपने घर पे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहते हैं, उनके लिए मैंने आपको ये जो गोमती चक्र का एक पेड़ है, ये गोमती चक्र का पेड़ आप यदि अपने घर पे रखते हो, इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक देखिएगा, आप अपने घर पे जरूर मंगा ले। आपकी जो फाइनेंशियल ब्लॉक है वो निकल जाएंगे। कहीं किसी का पैसा दिया हुआ है, वहां से पैसा नहीं आ रहा है, वो भी जल्दी आ जाएगा। इससे आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस जरूर दूर होंगे। यदि आप चाहते हो कि आपके परिवारजन के भी फाइनेंशियल स्ट्रेस दूर हो, उनके भी मंदिर में सही जगह की कुछ प्लेसमेंट नहीं है, उनको शंका है कि मंदिर किस जगह रखना चाहिए, तो ये बातें आप ज्यादा से लोगों को शेयर कर सकते हो। ये वीडियो ज्यादा से लोगों को शेयर करिएगा और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमें खुशी होगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें कि हमारे जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जो आपकी ग्रोथ के ऊपर हम लोग बनाना चाहते हैं। और हाँ, आप यदि चाहो किसी चीज के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे हम आपके लिए कुछ नए वीडियोस बना सकें जो आपको जरूर फायदेमंद होंगे। इसी के साथ मैं ज्योतिष आचार्य नैनेश जोशी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।